प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू। साथियों, आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। और ये भी सही है कि कब तक इस देश को हम बंद करके रखेंगे, कब तक हम लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि देश की आर्थिक नीति का भी सवाल है, रोजगार का भी सवाल है। और जिस तरह से बेरोजगारी ने अपने पैर पसारे हैं और हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि कई करोड़ आदमी बेरोजगारी का शिकार हुआ है। आर्थिक दृष्टि से भी देश कमजोर हुआ है, लेकिन हमें अब ये समझना होगा कि जो कोरोना वायरस है या जो कोविड-19 है, उसके साथ कैसे जिया जाए। और क्योंकि हमारे बहुत ऐसे मेंबर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन्स हैं, तो हम पिछले कई दिनों से उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ निकल के आ गई है कि हमें कम से कम 2 मीटर की दूरी जो उसको मेंटेन करके रखना है, सोशल डिस्टेंस। साथियों, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये 2 गज की जो दूरी है ना, ये ज़िंदगी और मौत के बीच में 2 गज की दूरी है। ज़िंदगी और मौत के बीच में 2 गज की दूरी है। इसको आप मेंटेन करके रखें। और सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि जब तक आप घर में हैं आप बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं आई है। आप अपने परिवार के बीच में रहें, अपने बच्चों के बीच में रहें। ये वक्त की ज़रूरत भी है और सरकारों ने जितना करना था बहुत करा है। अभी आपने देखा हमारे माइग्रेशन किस लेवल पे हुई है। आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्त जब उनको देखते हैं। 3-4 चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं अपने सभी साथियों से जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस के मेंबर्स हैं, और अगर आप मेंबर्स नहीं भी हैं कोई बात नहीं, बट कम से कम जो आपका सामाजिक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप ज़रूर निभाएं। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एरिया के जो आपके 10, 15, 20 आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे दूरी को मेंटेन करते हुए उनको आप समझाइए कि घर जो है वही आपका मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। यहीं रहिए और इन मुश्किलातों का सामना कीजिए। साथियों, अब ये लड़ाई ज़िंदगी और मौत के बीच में हो गई है। सरकारें भी इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हैं और कर भी नहीं सकेंगी। आपने देखा महाराष्ट्र में हमारे कितने पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हुई है, दिल्ली में हमारे कितने पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई है। हमारे तमाम पुलिस ऑफिसर बीमार पड़े, डॉक्टर्स, नर्सेज और सफाई कर्मचारी, जो रियल में हीरो हैं, हमारे सैनिक जो सीमाओं पर हैं, हमारे तमाम लोग जो आपके बीच में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें सोचना होगा। और साथियों, एक चीज़ तो आप ध्यान दे लीजिए बस,
हमें अपने परिवार की ज़रूरत है, परिवार को हमारी ज़रूरत है, हमें अपने परिवार की ज़रूरत है। हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, ये देश सुरक्षित है, ये संसार सुरक्षित है। तो द बेस्ट पार्ट इज दिस, दैट प्लीज स्टे होम। इफ इट इज नॉट नेसेसरी, डोंट कम आउट फ्रॉम योर हाउस, एब्सोल्युटली नॉट। घर से आप बिल्कुल बाहर ना आए अगर ज़रूरी नहीं है। और अब तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल, ऑनलाइन सामान मंगाइए, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। बस अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि आप हैं तो आपके परिवार का जहान है, आपके परिवार की खुशियां हैं, आपके परिवार की इज्जत है अगर आप हैं। तो साथियों, 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखें। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा साथियों, कि अब वक्त आ गया है, आप अगर घर से निकल रहे हैं तो कम से कम 10 रोटी चपाती, 10 चपाती थोड़ी सब्जी के साथ में आप अपने साथ रख के चलें। और जो भी गरीब भूखा आपको रोड पर मिले, आप उसको अपने हाथों से ही दान जरूर करें और पुण्य कमाएं। साथियों, नींद उड़ गई है साथियों। रातों को नींद नहीं आती जब हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने पुलिस कर्मियों के बारे में सोचते हैं, अपने पारा मेडिकल स्टाफ के बारे में सोचते हैं, अपने सेना के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं। साथियों, मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूँ कि हे ईश्वर, तुम जिस रूप में भी इस दुनिया को चलाते हो, चाहे भगवान राम के रूप में चलाते हो, चाहे अल्लाह के रूप में चलाते हो, चाहे जीसस क्राइस्ट के रूप में चलाते हो, या भगवान कृष्ण के रूप में चलाते हो, या आप साईं बाबा के रूप में अगर मौजूद हैं, हे ईश्वर, अब इस धरती पर रहम करो। ये सब आपके बच्चे हैं, ये आपका परिवार है। अब इतना कष्ट इनको देने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत परेशानी से पूरा देश गुजर रहा है प्रभु, पूरा संसार बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। सिर्फ शांति चाहिए प्रभु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रहम करो प्रभु। अब मैं आप सभी प्यारे भाई और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के बीच में गुजारें। कोरोना जो है वो महामारी है, ये कम नहीं हुई है साथियों, ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है। आज हिंदुस्तान 7वें नंबर पर आ चुका है। कल फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत मशहूर संगीतकार, म्यूजिशियन साजिद वाजिद खान का देहांत हुआ। रीजन कोरोना की बात। बहुत मन करता है साथियों आपसे बात करने का, और मानव अधिकार के कार्यकर्ता होने के रूप में बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का दिल करता है। आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आपका परिवार खुश रहे, भगवान आपको किसी भी कष्ट में ना डाले,
भगवान आपके बच्चों को तंदुरुस्त और खुश रखे। यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।